जयपुर रेलवे स्टेशन का IRCTC का ये कैंटीन है, जहां पर सुबह 6 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक खाना बनाया जाता है यात्रियों के लिए। ट्रेन में सप्लाई होता है। यहाँ पर रोज़ाना 1 से 2 सिलेंडर खत्म होते हैं, मगर जिस तरह से गैस की सप्लाई कम हुई है, इनका कहना है कि 1-2 दिनों का ही सिलेंडर बाकी रह गया है और उसके बाद परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। हालांकि रेलवे मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आप इंडक्शन चूल्हे का उपयोग करें, माइक्रोवेव का उपयोग करें। जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर संभव है क्या। कितना सिलेंडर बचा है आपके पास? सर अभी तो हमारे पास 2 सिलेंडर बचा हुआ है और दिन में कितना सिलेंडर लग जाता है? अभी 1 से 1.5 सिलेंडर लग जाता है पर डे का यूजेज है जो हमारा। कल तक का है आपके पास? हाँ, कल तक स्टॉक है। बकाया हमारा जो आ रहा है जहाँ से गैस सिलेंडर कनकरिया गैस एजेंसी से, तो वहाँ पे बात हुई है तो बोला है 8 से 10 दिन में प्रोवाइड करा पाएंगे हम आपको सिलेंडर। फिर कैसे रन करोगे आप? सर अब देखते हैं सर, अब परेशानी तो हो ही रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गैस को लेके। 2-4 दिन से वार्तालाप भी कर रहे हैं बकाया एजेंसी द्वारा, तो बोल रहे हैं कि वो भी बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने के लिए। तो अगर वो प्रोवाइड कराते हैं, नहीं तो देखो मार्केट में पता लगा कर हमें तो अपना काम कराना ही पड़ेगा। क्या संभव है कि इंडक्शन चूल्हे से या माइक्रोवेव से आप इतना खाना बना सकते हैं? सर इंडक्शन तो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है, हमें क्या है खाना बल्क में बनाना पड़ता है। हमारा खाना जो रहेगा 20 से 25 किलो बनाना पड़ता है और इंडक्शन में तो हम 2 से 3 किलो से ज़्यादा बना नहीं पाते हैं। तो ये तो संभव है नहीं कि हम इंडक्शन पे बना पाएंगे। रोज़ कितने लोगों का खाना बनाते हो आप? रोज़ हमारा खाना बन जाता है 200-250 आदमियों का रोज़ का पर डे का रहता है कि 200-250, कभी 300 भी हो जाता है, कभी मतलब थोड़ा कम भी हो जाता है। पर डे का कुछ उतार चढ़ाव थोड़ा सा रहता है, तो फिक्स नहीं बता सकते कितना रहता है। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि हमने अपने IRCTC कैंटीन को कहा है कि वो इंडक्शन चूल्हे और माइक्रोवेव का प्रयोग करें। सर उन्होंने तो बोला है, अभी तो क्या है करंट में अभी तो है नहीं सर, पर अभी तुरंत लगवाना एकदम संभव ही नहीं है, तो कुछ तो दिक्कत आएगी। पर कोशिश कर रहे हैं कि इंडक्शन थोड़ा क्या इंडक्शन वगैरह कुछ बड़ा लगवाएं यहाँ, जिससे हमारा काम चल सके। तो बेस पे काम चल रहा है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन इन चीज़ों से, इंडक्शन से है या फिर माइक्रोवेव से इतने लोगों का खाना बनाना संभव नहीं है? सर इंडक्शन से तो इतने लोगों का खाना नहीं बन पाएगा। बकाया देखते हैं सर, अगर माइक्रोवेव पे भी कहाँ बन पाएगा सर, माइक्रोवेव तो बहुत छोटी सी चीज़ हो जाती है। और इंडक्शन, अगर बड़े इंडक्शन की बात चल रही है, अगर हो जाता है तो सर प्रोवाइड तो काम चल जाएगा अपना। देखिए एडवाइजरी तो आ गई है, मगर संभव नहीं है कि इतने ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाया जा सके इंडक्शन पे या फिर माइक्रोवेव पे। और इनका कहना है कि सिलेंडर आगे से नहीं आ रहा है, कल तक का स्टॉक इनके पास है। कल तक अगर कमर्शियल सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो IRCTC कैंटीन में दिक्कत हो सकती है, और इसके लिए आगे ये बात कर रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि 8 से 10 दिन का वक्त लग सकता है हालात को सुचारू होने में। IRCTC कैंटीन में सिलेंडर की कमी का असर दिखने लगा है। जयपुर में रेलवे स्टेशन पर ये किचन बेस है, जहां पर 1 सिलेंडर बाकी है, और 1 सिलेंडर से कैसे रोजाना 500-600 लोगों का खाना बन सकता है, ये परेशानी यहाँ पर खड़ी हो गई है। क्या है? IRCTC नीलम फूड प्लाजा। जयपुर रेलवे स्टेशन पर IRCTC नीलम फूड प्लाजा है, जहां पर आप देख सकते हैं इसके बेस किचन में असर आपको दिखाई देगा। 1 सिलेंडर बाकी है यहाँ पर, जो कभी भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद इस प्लाजा को बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि रोजाना 2 से 3 सिलेंडर यहाँ पर लगते हैं और सिलेंडर की सप्लाई आगे से नहीं हो रही है। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि इंडक्शन कुकर और माइक्रोवेव का इस्तेमाल कीजिए। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ जो अधिकारी है उनसे कि क्या ये संभव है, कितने दिन का सिलेंडर बाकी है आपके पास और क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? सर आज बस के लिए ही बाकी है, स्टॉक खत्म है। अभी भी जो एजेंसियां हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है कि किसी तरीके से सिलेंडर की व्यवस्था कराई जाए, ताकि पैसेंजर सुविधा को हम सुचारू रूप से चालू कर सकें। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि इंडक्शन कुकर, इंडक्शन चूल्हे और माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाए। चलो उन्होंने कहा है सर, हम उसका भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो एक
प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत जगह तो हमारा तो चलिए ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक वाट लेके रखा है। कई जगह तो ऐसी स्थितियां हैं जहां पर 5 किलो वाट का है, वहां पर आप 8-10 किलो वाट का अगर इलेक्ट्रिक को लगा देंगे तो उससे भी फॉल्ट होने के संभावना रहेगी। तो उससे हम सारी चीज़ों को उससे नहीं कर सकते हैं। हाँ, 1-2 चीज़ें हैं जिससे हम उसको पैसेंजर को सुविधा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। मेरा तो यही कहना है। कितने लोगों का खाना संभव है? कितने लोग खाना बनाते हो आप? खाना तो हमारा यहाँ 300 से 400 लोगों का खाना बनता है। अब वो इंडक्शन कुकर, इंडक्शन चूल्हा या माइक्रोवेव से संभव है ये? बिल्कुल संभव नहीं है सर, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं बन सकता है। उसमें हमारे सेल पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और हम कोई आला कार्ड नहीं चला रहे हैं। हम तो बस इतना रख रहे हैं कि पैसेंजर आ रहे हैं, उन्हें हम एक भोजन कुछ प्रोवाइड करा दें, कुछ खाना प्रोवाइड कर दें। उसी हिसाब से हम पिछले 3 से 4 दिन से इस तरीके से मेंटेन करके चल रहे हैं। वो भी आज हमारा लास्ट है। इसके बाद भी हमें बहुत टफ, अभी भी मेरी एजेंसियों में बात चल रही है। तो मेरा सरकार से, मंत्रालय से, IRCTC, रेलवे से यही निवेदन है कि जिस तरीके से एक हॉस्पिटल इमरजेंसी है, एक डिफेंस में इमरजेंसी है, उसी तरीके से एक रेलवे भी एक अहम पार्ट है। तो इस पर भी एक पॉलिसी बनाकर और रेलवे को भी कुछ सिलेंडर प्रोवाइड एक रखना चाहिए कि कुछ सिलेंडर उनको एक फिक्स कर दें कि भाई 2 से 4 सिलेंडर उनको फिक्स करना चाहिए पर डे का। ये किस तरह से असर पड़ा है यहाँ पर? साउथ इंडियन हो, चाइनीज हो, ये सारे काउंटर बंद करके केवल इंडियन काउंटर चला रहे हैं ताकि किसी तरह से जो पैसेंजर हैं उन्हें खाना मिलता रहे, कम से कम खाने का संकट ना हो। लेकिन आज शाम तक उस पर भी संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक सिलेंडर इनके पास बाकी है। और ये कह रहे हैं कि ये विकल्प हो नहीं सकता, चाहे इंडक्शन चूल्हा हो या माइक्रोवेव हो, इंडक्शन कुकर हो, ये सारे विकल्प नहीं हो सकते हैं जितने बड़े पैमाने पर यात्रियों का यहाँ पर खाना बनाया जाता है। ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि इमरजेंसी सर्विस मानकर यहाँ पर रेलवे के यात्रियों के लिए खाना सप्लाई करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर